ओम शांति 2/2/2023 रिवाइज्ड मुरली 28/3/2006 अव्यक्त बाप दादा मुरली मनन चिंतन। आज बाप दादा सब खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को सब खजाने एक जैसे दिए हैं, किसी को कम या ज़्यादा नहीं दिया है। लेकिन कोई सब खजाने धारण करने वाले हैं, कोई यथाशक्ति खजाने धारण करने वाले हैं। अर्थात कोई नंबर 1 है खजानों को धारण करने में और कोई नंबरवार है। जिसने इन खजानों को जितना धारण किया है उनके चेहरे से, नैनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देगा। खजानों से भरपूर आत्मा चेहरे से, नैनों से भरपूर दिखाई देगी। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चेहरे और चलन से मालूम पड़ जाता है, तो ये अविनाशी खजानों का नशा खुशी स्पष्ट दिखाई दे। संपन्नता का नशा बेफिक्र बादशाह बना देती है। जितने हम संपन्न बनेंगे, बेगमपुर के बादशाह बन जाएंगे, तो क्या हम ऐसे हैं या कोई फिक्र है या गम है? जैसे क्या होगा, कैसे होगा, इसका भी फिक्र नहीं होना चाहिए। हमारी त्रिकालदर्शी स्थिति होनी चाहिए, अर्थात जो हो रहा है वैसा अच्छा है, जो होने वाला है वह और अच्छा है, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान बाप के साथी हैं और बाप दादा सदा हमारे दिल पर रहते हैं और हम सदा बाप दादा के दिल तख्त पर रहते हैं। एक नशा होना चाहिए। जो दिल तख्त नशीन है उसके संकल्प तो क्या स्वप्न में भी दुख की लहर नहीं आ सकती, क्योंकि सब खजानों से हम भरपूर हैं और भरपूर चीज़ में कभी हलचल नहीं होती। तो हमें खजानों को कार्य में लगाकर उसे बढ़ाना है, कार्य में लगाकर ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि इस खजाने ने भविष्य में हमारे साथ चलना है और जमा का खाता ही साथ जाएगा। सेवा की अगर उस सेवा से जमा हुआ है, उसकी निशानी है, वह अपनी सेवा से संतुष्ट होंगे और साथ जिनकी सेवा की है, जो सेवा में साथी बनते हैं या सेवा करने वालों को देखते हैं, सुनते हैं, वह भी संतुष्ट हैं, तो समझो जमा हुआ। अगर सेवा से खुद की संतुष्टता, सबकी संतुष्टता नहीं है, तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता है। सेवा में संतुष्टता लेने की 3 विधि है। पहली है निमित्त भाव, दूसरा है निर्माण भाव, तीसरा है निर्मल स्वभाव और निर्मल वाणी। अगर भाव, भावना और स्वभाव, बोल, तीनों बातों में से एक बात भी कम है, तो वो कमजोरी जमा की परसेंटेज कम कर देती है। तो हमें ये चारों सब्जेक्ट में चेक करना है, क्या चारों सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ है। विनाशकारी विनाश के लिए तड़प रहे हैं, क्या हम तैयार हैं? नव निर्माण करने वाले विनाश के लिए तैयार हैं? क्या हम नव निर्माण, नया दुनिया स्थापन कर रहे हैं? क्या हम रेडी हुए हैं अभी, जैसा बाबा चाहता है? इसलिए बाप दादा ने अब टीचर का रूप धारण किया है। वो हमें सिखा रहा है कि ऐसे बनो, तब तैयार होगे। होमवर्क देते हैं, तो ये टीचर का रूप है। लास्ट पार्ट सतगुरु का है, तो अपने से पूछना है संपन्न और संपूर्ण स्टेज कितनी बनी है। आवाज़ में आना और आवाज़ से जाना दोनों समान बनी है, ये चेक करना है। सेकंड में जब चाहे आ जाएं आवाज़ में और जब चाहे आवाज़ से चले जाएं, परे चले जाएं। जैसे हम शरीर द्वारा जहाँ चाहे वहाँ चले जाते हैं, वैसे हमें मन बुद्धि से सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ जा सकें, ऐसी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अंत में पास मार्क्स उसको मिलेगी जो सेकंड में जो चाहे, जैसा चाहे, जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए। विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाना है, संपन्न और संपूर्ण बनना है, खुद को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना है, सभी आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना है। यह है स्थापना करता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म है। ये स्थापना कर रही हैं माताएं, उनका ये श्रेष्ठ कर्म है, मुक्त करना। हमें खुद को संपन्न और संपूर्ण बनाना है, दूसरों को नहीं देखना है। दूसरों को देखेंगे तो अलबेलापन आ जाएगा। संगठन में बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, बहुत कुछ चलने में भी बातें सामने आती है, ये तो आएंगी।
ऐसे नहीं सोचना है कि बातें ख़त्म हो तो मैं संपन्न बनूं, ये नहीं होना है। तो हमें फॉलो बातें नहीं करना है, हमें फॉलो फादर करना है। बाप दादा सब बच्चे चाहे वह देश में, चाहे विदेश में, चाहे गाँव में, चाहे बड़े शहरों में है, बाप दादा उनसे यही चाहते हैं सब बच्चे संपन्न रूप में राजा बच्चे दिखाई दें। तो हमें बाबा की आस पूरी करनी है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है। जितना हम मनसा सेवा में बिजी रहेंगे उतने समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, माया नहीं आएगी। हमें 1 मिनट में लाइट हाउस माइट हाउस से विश्व में अपनी लाइट माइट फैलानी है। ऐसा अभ्यास समय प्रति समय कार्य में रहते हुए हमें करते रहना है। संकल्प, बोल, कर्म, समन, संपर्क सब में संपूर्ण बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।